दिल्ली में एक परिवार जिसमें मदन लाल जी अपनी पत्नी सावित्री और बेटा दीपक जिसकी उम्र 21 साल होती है उसके साथ बड़े आराम से रहा करते हैं। दोस्तों, जो दीपक होता है उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम निशा होता है और निशा के साथ वो बड़े आराम से अपने जीवन को आगे बिताने लगता है। लेकिन जो निशा का परिवार होता है वो गरीब परिवार होता है। पिता को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती और एक दिन यहाँ पर जो दीपक है निशा से शादी मंदिर में जाकर कर लेता है। पिता कुछ दिनों तक तो बातें नहीं करता, लेकिन कुछ दिन के बाद ही यहाँ पर इनको एक बेटा हो जाता है जिसका नाम आयरन रखा जाता है। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर दादा को पता चलता है कि उसका पोता हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और निशा को अपने घर में जगह दे देता है। इसी तरह से अब इनका जीवन आगे बीतने लगता है। यहीं पर इनके घर पर एक महिला होती है जिसका नाम शकुंतला होता है, जो आया का काम करती है, जिसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। दोस्तों, शकुंतला की एक बेटी होती है जिसका नाम मीना होता है। वो भी यहीं पर रहा करती अपनी माँ के साथ, कामकाज में हाथ बटाया करती और जो आयरन होता है उसे ज़्यादातर ये मीना ही खिलाया करती। धीरे धीरे करके 2 साल का समय बीत जाता है और इन 2 सालों में जो आयरन है इस मीना को मम्मी कहने लगता है। दोस्तों, 15 साल की ये लड़की इसको 2 साल का बच्चा मम्मी कहने लगता है। इसे बुरा नहीं लगता, इसे अच्छा लगता है। ये सोचती है कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है और इसको मैं पाल पोस कर बड़ा करूँगी। हालांकि उनका ही खर्चा पानी सब कुछ होता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। लेकिन एक दिन जो शकुंतला होती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और 1.5 महीने के बाद वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, मदन लाल जी यहाँ पर इस शकुंतला की अंतिम क्रियाक्रम की पूरी तैयारियां करते हैं और अंतिम विदाई इसे दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो बेटी है उसे अपने घर पर ही रखा जाता है और कहा जाता है कि बेटी, तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरी सारी जिम्मेवारियों का खर्चा हम उठाएंगे। फिर यहाँ पर मदन लाल जी इस मीना के अकाउंट में कुछ पैसा महीने में जमा कर दिया करते। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जो मीना होती है वो धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है। इधर जो आयरन होता है वो भी बड़ा होने लगता है और आयरन अब 8 साल का हो जाता है। दोस्तों, मीना से वो हद से ज़्यादा प्यार करता, मीना भी उससे हद से ज़्यादा प्यार करती। इधर जो निशा होती है वो ऑफिस के कामकाज में जाया करती, दीपक के साथ हाथ बटाया करती, वो अपने बेटे की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देती। और अब यहाँ पर एक दिन का वाक्य होता है जब दीपक एक शादी में जा रहे थे, अपने बेटे को लेकर जाना था। बेटा हमेशा ही मीना के साथ जाया करता। आज वो मीना के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले आता है और कपड़ों को देखकर निशा को बहुत ही गलत लगता है। दिन का वाक्य होता है जो मीना एक दिन का वाक्य होता है, मीना बाजार गई हुई होती है और जो बच्चा होता है आयरन वो घर पर खेल रहा होता है, कभी बेड पर तो कभी ज़मीन पर। इसी तरह से वो छलांग लगाता है और छलांग लगाकर वो ज़मीन पर गिर जाता है, उसका हाथ टूट जाता है। दोस्तों, अब यहाँ पर मदन लाल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर यहाँ पर जो दीपक है और निशा से उनसे बहुत ही बुरा भला, फिर यहाँ पर दीपक जो उस बच्चे का पापा होता है और उसकी मम्मी निशा से बहुत बुरा भला कहता है कि तुम बच्चे को थोड़ी देर भी नहीं संभाल सकती और यहाँ पर अगर मीना होती तो इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता। मीना को ही सारे काम दे रखे, तुम तो नकारा हो, काम करने लायक हो ही नहीं। इससे बेहतर अगर मेरी बहू ये मीना होती तो अच्छा होता। दोस्तों, निशा को ये सारी बातें बहुत बुरा लगती हैं और निशा मन ही मन में कुछ अलग सोचने लग जाती है और एक दिन वो अपनी सहेलियों से बातचीत करती है। सहेलियों से बातचीत करके और वो यही फैसला लेती है कि अब यहाँ पर इस मीना को इस घर से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये जवान हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो जो मेरे ससुर कह रहे हैं वो ठीक हो जाए। मेरा पति भी इसके लिए कपड़े लेकर आता है और एक दिन इस मीना से बहुत ज़्यादा बुरा भला कहती है और इससे कहती है कि तू यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। और फिर एक रात को चुपचाप मीना यहाँ से निकल जाती है। जब अगली सुबह होती है तो मदन लाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मीना गई तो गई कहाँ, उसके लिए तो हमने पैसे जमा कर रखे थे और वो
वो पैसे भी उसी के अकाउंट में हैं, लेकिन यहाँ पर पासबुक वगैरह सारा कुछ तो हमारे पास है, वो ऐसे कैसे चली गई। दोस्तों इधर जो आयरन है उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। जैसे तैसे आयरन समझ पाता है और जैसे ही वो 9 साल का हो जाता है, माता पिता है दीपक और निशा इसे हॉस्टल में पहुंचा देते हैं और वहीं पर ये रहने लगता है। धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ने लगता है। हर दिन मीना को याद किया करता, उसे अपनी माँ मीना में ही दिखाई दी थी। दोस्तों जैसे ही धीरे धीरे करके ये बड़ा होने लगता, 20 साल का हो जाता है, ये अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है और जब यहाँ पर ये और आगे बढ़ने लगता, कॉलेज में जाता है तो वहाँ उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। दोस्तों उस लड़की को वो अपनी पूरी कहानी बताता है, किस तरह से मेरी माँ थी और उसे पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, मैं उसे उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ। फिर यहाँ पर ये लोग पोस्टर छपवाते हैं, लगभग 2500 पोस्टर छपवाए जाते हैं जो दिल्ली के आसपास के एरियो में भेज दिए जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उस माँ का पता नहीं चलता। जब इस लड़के आयरन की उम्र 24 साल होती है तो ये सपना देखता है, सपने में अपनी माँ को बहुत ज़्यादा दुखी देखता है कि उसकी जो मीना माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि परमात्मा मेरी माँ से मुझे मिला दे। एक दिन का वाकया होता है, जब वो अपनी ऑफिस में बैठा होता है तो ऑफिस के सामने एक महिला आती है जिसने अपने मुंह पर डाटा लगा रखा था। उस महिला को देखकर उसे कुछ अलग ही लगता है। सीसीटीवी कैमरे में देखता है और उसके पीछे उस महिला का पीछा करने लगता है। दोस्तों सदर बाजार में इनकी ऑफिस होती है और उसके बाद उस महिला के पीछे पीछे लगभग ये 3 किलोमीटर चला जाता है। 3 किलोमीटर जाने के बाद जब ये महिला इसे दोबारा मिल जाती है तो वहाँ जाने के बाद उसे माँ कहकर बुलाता है कि माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। दोस्तों यहाँ पर मीना की आंखें भी नम हो जाती हैं। वो घूम कर देखती है तो सामने आयरन लंबा खड़ा चौड़ा बहुत सुंदर सुडौल शरीर वाला वो लड़का सामने खड़ा होता है। दोस्तों अब मीना से ये पूछने लगता है कि माँ तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई थी और तुम कहाँ चली गई थी। दोस्तों यहाँ पर माँ भी कहती है कि बेटा बस मुझे ज़रूरी काम था इसलिए मैं चली गई थी। और फिर यहाँ पर मीना के जीवन के बारे में भी पूछता है तो यहाँ से वो जाने के बाद सीधे अपनी मौसी के घर मेरठ चली जाती है और वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करने लगती है। वहीं पर एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और उसके साथ वो शादी कर लेती है। दोस्तों शादी होने के बाद उन्हें एक बच्चा भी होता है। आज वो 9 साल का है, लेकिन जो उसका पति है उसे छोड़कर भाग जाता है। ये महिला दर बदर की ठोकरें खाती है, इधर उधर काम करके अपने बच्चे को पाल रही होती है। दोस्तों मीना की ऐसी बातों को सुनकर आयरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और वो मन ही मन सोचने लग जाता है कि माँ तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई। फिर उसे अपने घर लेकर जाता है, उस बच्चे को भी साथ में अपने घर लेकर जाता है। और वहाँ जाने के बाद जब निशा इस मीना को देखती है तो इसके पैर पकड़कर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। जब आयरन उससे बार बार यही पूछता है कि माँ तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई, तो यहाँ पर जो मीना है वो कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आती थी और मैं तुमसे मिलने भी आया करती। जब भी मेरा मन ज़्यादा किया करता तो मैं तुम्हें देखने के लिए चली आया करती। मदन लाल जी मीना को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि अब मीना कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगी, ये हमारे परिवार का हिस्सा है और ये हमारे साथ ही रहेगी। दोस्तों जनवरी 2026 का ये वाक़या होता है जब मीना इनसे वापस मिलती है और उस दिन के बाद से ये लोग सभी के सभी इकट्ठे रहने लगते हैं और वहीं पर ये अपने कामकाज को करने लगते हैं। जो इसका बच्चा है वो भी अब एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेता है और वहीं पर वो पढ़ता रहता है। आयरन अब अपनी माँ से ज़्यादा प्यार इस महिला मीना को करता है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है मुनमुन श्रीवास्तव का आता है। वो लिखते हैं बहुत ही सुंदर कहानी थी, ऐसा ही बाप बेटे में होना चाहिए। बेटे ने बाप को सम्मान किया, ये बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत। मैं गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर से देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में कुमार केसी जी, जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। मोनू जैन जी सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देहे जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो कमेंट आता है रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, बहुत बहुत धन्यवाद। पदम सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश सौरभ जी हमें कमेंट करते हैं, थैंक्स जी सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है भीमदत्त जोशी का आता है, वो लिखते हैं कि इसको कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्रा जी हमें कमेंट करते हैं, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद माही उमर जी कमेंट करते हैं, माही जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा श्रीवास्तव जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद ऋषि मंजूर जी का कमेंट आता है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। विनय कुमार जी हमें कमेंट करते हैं, दिग्विजय सिंह जी कमेंट करते हैं, प्रवीण सिंह बेलावत जी का कमेंट आता है और हरेंद्र प्रताप सिंह का कमेंट आता है। लक्ष्मण डेलू जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।